हेलो एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बंदा कैरोली नाम का, belonging to a country named Hungary. He was an army person there, and also along with serving his nation, he was the best pistol shooter. बेस्ट पिस्टल शूटर होने के नाते उसने बहुत सारे नेशनल्स जीते, बहुत सारी जगह कॉम्पीट किया एंड हर जगह जीत के आया। अब तैयारी थी ज़ोरों शोरों से 2 साल बाद यानी 1940s में ओलंपिक्स होने की, जिसमें पूरी उम्मीद थी कि उससे बेस्ट खिलाड़ी तो कोई हो ही नहीं सकता। Even he was all competent, he was competent enough, of course he was, and he was all motivated, he was all in complete practice. Because he had this thing in mind that definitely he is the best, he has been practicing since years and उससे अच्छा कोई करेगा ही नहीं and वही जीत के आएगा। बट ये सोच उसकी तब बदली जब 2 साल पहले यानी 1938 में एक वॉर छिड़ी एंड उस वॉर में एज ही वॉज एन आर्मी पर्सन उसके हाथ में एक बॉम्ब हाथ में ही उसके फट गया तो उसका हाथ चला गया। जिस हाथ से वो शूटिंग करता था आज उसके पास वही हाथ नहीं था। वो बेहोश पड़ा हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर आया, जैसे उसको होश आता है वो अपना हाथ देख के बोलता है, डॉक्टर मेरा हाथ कहाँ है? और जाने लगा एक डिप्रेशन के मोड में, जहाँ सडनली आफ्टर सम आवर्स ही गॉट अप एंड ही रियलाइज्ड कि मेरा एक हाथ गया है, मेरी ज़िंदगी नहीं गई। आई शुड बी ब्लेस्ड दैट आई एम अलाइव स्टिल। एक हाथ क्या है? एक तो है। जो हाथ नहीं है उसका दुख मनाने की जगह उसने प्राउड फील किया, नॉट फॉर व्हाट ही डिड नॉट हैव एट दैट मोमेंट देन, ही वाज हैप्पी फॉर व्हाट ही हैड द नेक्स्ट मोमेंट, हिज अनदर हैंड। उसके बाद और भी काफ़ी नेशनल्स हुए। वो धीरे धीरे बेड रेस्ट पे था, धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसने तैयारी शुरू करी, उसने ट्रेन करना शुरू करा जो उसके पास अभी भी था, यानी उसका दूसरा हाथ, लेफ्ट हैंड। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। जब उसने प्रैक्टिस करा और वो गया नेशनल्स में, वहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम। क्यों? देखने आए हो या फिर खुद को परेशान करने आए? ही वॉज नॉट एट ऑल वरिड और ही वॉज नॉट एट ऑल into depression listening to all this shit of people. What he did was he tried shooting. As he practiced with his left hand, he started shooting with his left hand. वहाँ के सारे पार्टिसिपेंट्स अपना प्रैक्टिस करा हुआ हाथ आजमा रहे थे और वो इकलौता बंदा अपना इकलौता हाथ आजमा रहा था। And you know what? Who won? Kennedy. He won nationals again, and then he went in 1940s to the Olympics. ओलंपिक्स में वो इकलौता बंदा था जिसने अपने लेफ्ट हैंड से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता इन पिस्टल शूटिंग अगेन। सिमिलरली उसके कुछ सालों बाद जब दोबारा ओलंपिक्स हुआ वो उसमें भी जीत के आया, एंड उस ओलंपिक्स में भी देयर वाज जस्ट दैट सिंगल पर्सन विद सिंगल हैंड हु वन अ गोल्ड मेडल। Yes, today's class is all about our existence and motivation combined. When we talk of existence, we talk of our survival. We talk of our presence in the entire world, and we all know, we all are aware, every day we go to sleep with the hope of getting up in the morning, right? In a hope of seeing our loved ones daily. And that's what we do, and similarly by doing our daily usual course we are passing on days. But what is our existence for? हमारा existence क्यों है यहाँ पर? हम अगर जी रहे हैं तो हम क्यों जी रहे हैं? Has anyone ever thought? हम अपने wishes decide करते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट कैसे करना है या फिर एक्चुअल में हम क्या करने के लिए बने हैं, क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, क्या ये सोचते हैं? नहीं सोचते। इसी से रिलेटेबल है मोटिवेशन, क्योंकि हम जो करना भी चाहते हैं ना, हम वो दुनिया के डर से नहीं करते। Being a teacher, being a TGT science, in my 6 years of experience, what I basically mostly came across was a situation when a question was asked to a child, any be any, to a child, and child was not able to answer in spite of knowing the answer. Reason being, उसके अंदर ये डर था कि अगर मैं खड़े होकर आंसर देता हूँ तो पीछे बैठे सारे बच्चे उस पर हंसेंगे, और उस हंसी की वजह से वो अपना एक
इम्पॉर्टेंट मोमेंट जिसमें वो खड़े होके आंसर दे सकता था खो देता है. Motivation is not only about one, getting someone's motivation speech, listening to that. Motivation comes from within. Children, everything comes from our within. आप अच्छा करते हो, आपके अंदर है वो. आप बुरा करते हो, वो भी अपने अंदर से करते हो. आप अपने लिए अच्छा करते हो, अपने लिए बुरा करते हो, just because you have that in mind. आप एग्जाम में बहुत मेहनत करते हो, राइट? एंड में आते आते आपको लगता है नहीं, अब मैंने बहुत कर लिया, ये लास्ट के 2 चैप्टर्स अब मैं छोड़ देता हूँ. पूरे दिन पढ़ा, पूरी रात पढ़ा. Now I'm simply going to give my exams and I'm sure I'm going to pass on with flying colors. 100 marks तो ऐसे आ जाने मेरे. And then when you go and attempt the exam, you actually feel shit. 98, 2 नंबर कहाँ गए? But even there, even after you were feeling bad, you know that you worked hard day and night for your chapters, but then you know कि at the end there were those 2 chapters which you left and that was your mistake, not anyone else's. बच्चा क्लास में फेल हो जाता है, वो उसको दुख होता है. बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको दुख होता है. बट क्या वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है? नहीं करता. क्यों? हम रोते भी खुद हैं और हम उन चीज़ों के लिए मेहनत करने के लिए रेडी भी नहीं होते. Our existence is not for that. Life is all about learning and moving ahead. चाहे आप दुनिया से सीखें, चाहे आप अपने एक्सपीरियंस से सीखें, चाहे आप बुक्स से सीखें, आप इंटरनेट से सीखें, आप कहीं से भी सीख ले सकते हैं. Seek can be emotional teachings as well, which balance the emotional imbalance in your life, inside you, that makes your soul a gentle soul. It can even be physical. Learnings can be physical as in how to keep yourself physically fit, how to keep yourself in proper condition, how can you make yourself flexible, how can you make yourself fit enough to walk 10 miles per day, right? It can even be psychological, how to keep yourself fit mentally. Existence learning से आता है. Existence kindness से आता है, humbleness से आता है, जो किताबों में सुनते हैं, जो मॉरल साइंस में पढ़ते हैं, बट रियल लाइफ में फॉलो नहीं करते. क्यों? हम पढ़ते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या हमें वैसा करना चाहिए. वी शुड बी हम्बल टू एनीवन, आई मीन अदर्स. वी शुड बी काइंड टू द पीपल. वी शुड हेल्प द नीडी. Hardly I've seen people helping the needy. Hardly I've seen people being humble to others. Hardly I've seen people being generous to others. ऐसा क्यों होता है कि जब हमें अपना फ़ायदा दिखता है तो हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं? That's not what our existence mean. Our existence mean to do something for the world, being motivated, doing something for the world, and not making others suffer because we want to get somewhere. Make sure, children, आप समझो. आपको ये समझना है कि आप दुनिया में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो. आपको ये समझना है कि अगर आप यहाँ पर हो तो आप क्यों हो. आपको ये समझना है कि अगर आप इस वर्ल्ड में आए हो as a human, that's a privilege. And then if it's a privilege, how are you going to make it possible?